हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज के वीडियो में जो है कि हम लोग देखने वाले हैं कि सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो लाभ और हानि को जानने से पहले हमें दो तीन बातों को जानना होगा जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक चीज़ जो होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और दूसरा जो चीज़ है वो विक्रय मूल्य। ठीक है, ये जो पॉइंट है आप इसको जानना है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया कि जिस कीमत पे किसी चीज़ को हम खरीद रहे होते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और जिस कीमत पे हम किसी चीज़ को बेच रहे होते हैं वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब बात आती है क्रय और विक्रय के साथ अब शुरू होता है आपका असली पॉइंट जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। तो कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा ये बात आप बखूबी जान रहे होंगे, दैनिक जीवन में हम लोग देख पाते हैं। होता क्या है कि जब हम वस्तु कोई है कि कम कीमत पे खरीद रहे होते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमें क्या होती है, प्रॉफिट हो रही होती है। और अगर हम किसी चीज़ वस्तु को जस्ट इसके विपरीत की खरीद रहे होते हैं जिस कीमत से, अगर उससे कम कीमत पे बेचा गया तो हमें लॉस होता है। तो यहाँ से लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले निकल करके आते हैं। अगर मैं बात करूँ किसका कि आपका क्या लाभ बराबर क्या होगा, जिसको प्रॉफिट भी बोला जाएगा, ये होता है आपका कि विक्रय मूल्य यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस का आपका क्या होगा, क्रय मूल्य। और हानि का जो कंडीशन होता है वो होता है आपका हानि बराबर, तो क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। प्रश्न में प्रयोग होता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, फॉर्मूला आप याद रखिए, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, इसी के साथ आप यहाँ पे हानि प्रतिशत भी देख लीजिए। हानि प्रतिशत जो होता है वो होता है हानि बटे हानि बटा में क्रय मूल्य, है ना, जिसको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य गुणे 100। इतनी चीज़ आप समझ लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि देख रहेंगे कि इस फार्मूला में जो है क्रय मूल्य और नीचे यहाँ पे भी क्रय मूल्य हो रहा है, यानी कि जो भी लाभ या हानि होती है मूल रूप से जो होता है कि क्रय मूल्य के ही पर ही वो निर्भर करता है। यानी क्रय मूल्य जो रहेगा उससे अगर ज़्यादा में आप बेच देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कम में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। मतलब जो भी चीज़ें होगी वो सापेक्ष होगा क्रय मूल्य के। लेकिन अब जो हम लोग यहाँ पे प्रश्न जो देखने वाले हैं, प्रश्न को घुमाया जाता है और प्रश्न सीधा नहीं पूछ करके प्रश्न पूछता है कि अगर इस कोई व्यक्ति ने, कोई दुकानदार ने, कोई व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर इतना लाभ कमाया हो तो ये बताइए कि वास्तविक रूप से यानी क्रय मूल्य में वो कितना कमा रहा होगा। तो ये जो है कि इस प्रश्नों की इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। पहले हम छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम बड़े प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वास्तविक लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर होता है, मैं बता चुका हूँ। बेच कितना रहा है, 8.1/3% लाभ। ठीक है, प्रतिशत के चैप्टर में हमने एक प्रश्न बताया हुआ था, एक दो इस टाइप का। यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे कि 8.1/3% का मतलब होता है कि 8 तरीके 24/25 के बजाय हम 100 लेंगे, 1/12। तो ये जो नीचे वाली संख्या होगी होना चाहिए क्रय मूल्य, लेकिन ये किस पे विक्रय मूल्य हो रहा है तो ये होगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। और ये जो होगा हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तो अब जो है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है कि 12 रुपया पे अगर बेची जा रही है तो 1 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या होंगे, हम सीपी निकालेंगे। और सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। आपके प्रॉफिट में अगर हम क्या कर देते हैं, अगर सॉरी विक्रय मूल्य में अगर आप प्रॉफिट को हटा दीजिएगा तो वो क्रय मूल्य यानी कि 12 माइनस 1 यानी कि 11 रुपया जो होगा, 11 यूनिट जो होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका सीपी होगा। अब जो है कि हमें प्रॉफिट परसेंट अगर वास्तविक रूप से निकाला जाए पी परसेंट, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला, लाभ बटा में क्रय मूल्य। लाभ कितना है, एक ही लाभ तो वही रहेगा, लेकिन क्रय मूल्य क्या हो गया, अब 11 रुपया हो गया। तो 1/11 गुणे 100 है ना। तो ये आपका हो गया 11×9 9 सही 1/11% का ये वास्तविक रूप से जो होगा कि लाभ होगा। प्रश्न को आप समझ पाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। एक बार फिर प्रश्न देखिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना परसेंट का लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ क्या होगा, परसेंट को उठाएंगे जितना लाभ हो रहा है, 24 से 25/3 और परसेंट के लिए 300 हो जाएगा। 25
यह कटाइएगा तो 1/12 आएगा। 12 जो है नीचे वाली जो संख्या है वो विक्रय मूल्य को डिनोट कर रही है, ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट को डिनोट कर रही है। तो इस संदर्भ में अब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस का क्या, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इस चीज को कि क्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो क्या होगा आपका, देख लीजिए इसका जो है विक्रय मूल्य माइनस लाभ है ना। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को हमने घटा दिया तो 11 यूनिट जो होगा ये वास्तविक क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे का 100, यानी इसका 9 से 1/11%, ये वास्तविक आपका क्या हो गया कि इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि परसेंट, वही प्रश्न है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास 25% है, 25% को हम भिन्न में बदलेंगे, ये क्या हो गया 25/100 यानी 1/4। वैसे आपको याद रखना चाहिए बात 1/4। 4 किसको डिनोट करेगा, 4 आपका सेलिंग प्राइस को डिनोट कर रहा होगा, 1 जो होगा आपको लॉस को डिनोट कर रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हमारा पहला काम बनता है कि सीपी को निकाला जाए, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ से देखिए अगर आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो इसको लाइएगा इधर, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है 4 है और हानि 1 का हो रहा है, यानी कि आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस जो हो गया 5 रुपया हो गया। अब यहाँ से आप क्या लॉस परसेंट निकालिए इधर, तो यहाँ पे होता है आपका लॉस, लॉस कितना का हो रहा है 1 का हो रहा है, 1 बटा में क्रय मूल्य देखते हैं नीचे में हमेशा क्रय मूल्य होता है तो बटा में 5 और गुणे 100, तो 20 बचे 100, यानी कि 20% का उसको वास्तविक रूप से क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये भी आप समझ गए होंगे। प्रश्न जो होते हैं कि अभ्यास से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो इस तरह के प्रश्नों को आप या तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए या ऐसे प्रश्नों को और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी प्रश्न है जो थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, इसको आप देखिए बहुत गौर से। प्रश्न ये है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत को आप ज्ञात करिए। जैसा जैसा प्रश्न कर रहे हैं हम पहले वैसे लिखने की कोशिश करेंगे। 16 वस्तुएं हैं और उसका क्या क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है ये क्या हो रहा है कि 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ से हम निकालते हैं, पहले रेशियो निकाल लेंगे सीपी अपॉन, यहाँ लिख दे रहा हूँ हो सकता है पुनः दिखे, तो यहाँ पे आएगा आपका सीपी और ये आपका नीचे आ जाएगा सीपी बटा में एसपी, और ये 14 बटा में कितना 16, कटा सकते हैं आप, 7 दूनी 14 8 दूनी 16, ठीक है। तो 7 यूनिट आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस 8 यूनिट हो गया, यानी कि 7 रुपये की चीज़ था 8 रुपये में बेच रहा है तो भाई यहाँ पे इसको तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट यानी कि लाभ हो गया आपका 8 माइनस 7, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। तो ये होगा 1 बटा में क्रय मूल्य यानी कि 7 गुणे 100, ठीक है। तो ये आपका 100 13 7 91 13 7 91 कितना 9 हो जाएगा ना, 14 7 98 14 लीजिए, 14 सही 2 बटा में 7%, ये आपका मूल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्नों को देखते हैं। और अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखिए। कह रहा है कि 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जस्ट तीसरा नंबर जो प्रश्न था ये उसी के अनुरूप है, डाटा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो वही प्रक्रिया आप करिएगा, ठीक है। देखिए 2750 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी ये किसके बराबर है, तो 2500 वस्तु के आपके क्या है तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। यहाँ पे सीपी बटा में एसपी आप निकालिए, ठीक है। क्या होगा तो ये इधर आ जाएगा 2500 बटा में आपका कितना होगा 2500 और बटे 2750, ठीक है। देखिए कटाइए इसको, कितना बार में 25 5 7 50 25, ठीक है 50 25 और ये भी 50 25, 55 11 25 10 25 50 11 25 55, कटा लीजिएगा 25 से, और ये आपका आएगा 10 बटे में 11, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये सीपी बाई एसपी की वैल्यू है, यानी कि खरीदा गया था आपका 10 रुपये का, बेचा जा रहा है कितने का 11 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई, तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट, लाभ 10 रुपये खरीदा गया 11 में बेचा गया, 1 रुपये का लाभ सीधा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 माइनस 10 यानी कि 1 और बटा में कॉस्ट प्राइस यानी कि 10 गुणे 100, तो ये आपका होगा लाभ प्रतिशत हो गया 10 100,
यानी कि 10% इसका क्या हुआ, वास्तविक लाभ हुआ। ठीक है, 10% प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि 2750 रुपये वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य निकालिए, घटाने के बाद आ गया 10/11। 10 जो है क्रय मूल्य को सूचित कर रहा है, 11 जो है विक्रय मूल्य को सूचित कर रहा है, तो 1 रुपये का यहाँ पे फायदा हो रहा है और ये क्रय मूल्य के सापेक्ष जो होगा 10% के बराबर होगा। प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, थोड़ा सा ही चेंज है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के बराबर 9 वस्तु को विक्रय मूल्य के, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत आपको याद करिए। व्यक्ति कोई है 72 वस्तु को बेच रहा है और उसको 9 के बराबर क्या हो रहा है, 9 को जितना बेच रहा होता उतनी की हानि हो गई। यानी कि जो उसका क्रय मूल्य रहा होगा, उसका जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा, तो 72 और उससे 9 ज़्यादा रही होगी। ठीक है, तो ये 81 जो हो गया, ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ध्यान से समझिएगा, 72 बेच रहा था, 9 का लॉस हो रहा था, लॉस को जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि कितना खरीदा था। तो 81 वस्तुएं जो थी वो उसका क्रय मूल्य था। अब जो है कि हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। अब जो है कि हानि प्रतिशत, तो कितना का हानि हो रही है, तो 9 वस्तु की हानि हो रही है और कितना खरीदा था, 81 खरीदा था, और गुणे हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, 9 81 और ये आपका हो गया क्या, 11 9 99। ठीक है, 11 सही 1/9%। ये आपकी क्या हुई, हानि प्रतिशत की वैल्यू है। कितना है, हानि प्रतिशत की यही आपकी वैल्यू है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है कि 72 वस्तु को बेचा जा रहा है और व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इसका हम यहाँ पता करेंगे कितना खरीदा होगा। 72 को बेच रहा है, 9 की हानि होगी, 81 वस्तु जो होगा उसने खरीदा होगा, हानि को जोड़ दिया जाता है क्रय उसमें, विक्रय मूल्य में। तो यहाँ पे 81 इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100, तो ये इतना प्रतिशत हानि हो गया। अगला प्रश्न देखिए, वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पे जो हो रहा है आपका क्या होगा, लाभ देखने को मिलेगा कि 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य का क्या होता है, लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पे क्या है कि 72 को बेच रहा है और 9 को जितना बेच रहा होता है उतना का लाभ हो जाता है। यानी यहाँ पे अब क्रय मूल्य निकालना अगर होगा तो जोड़ेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, हमको घटाना पड़ेगा। और ये आपका होगा 72 और माइनस का 9, तो ये कितना होगा, 63 हो जाएगा। तो 63 जो हो गया, ये इसका आपका क्या है, CP हो गया, क्रय मूल्य आपका हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे आराम से। ये होगा प्रॉफिट, यानी कि कितना, 9 बटा में 63 और गुणे का 100। ठीक है, 9 7 63। ठीक है ना, तो इसको अब कटाएंगे आप तो कितना आएगा आपका, 7 एकम 7। ठीक है, 3 7 28, तो ये आपका आएगा 14 सही 2 बटा में 7% क्या, प्रॉफिट। ठीक, एक और प्रश्न देखिए, ये भी उसी टाइप का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रश्न चेंज रहा कि 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ पे जो लाभ हो रहा है ना, वो आपको किसके बराबर है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। और हमेशा लाभ प्रतिशत हम लोग क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। CP जो है बेच कितना रहा है, 72 बेचा जा रहा है, तो आपका क्या होगा, 72 जो होगा ये आपका होगा, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हो रहा है, 9 का। ठीक है, 9 का क्रय मूल्य का हो रहा है ना, और 72 वस्तु हैं टोटल गुणे 100, 9 7 9 8 72, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, है ना। तो ये आपका 25 बटा में 2, यानी कि 12.5% का क्या होगा, ये लाभ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है कि यहाँ पे 72 वस्तु जो है, यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ और हानि होगी तो नीचे में जो होगा कि वो जितनी वस्तु को बेचा जा रहा है उसी को रखेंगे, और अगर विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो लाभ की कंडीशन में हमको क्या करना होता है, तो लाभ की कंडीशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लाभ अगर हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो जोड़ना होता है, और अगर हानि होती है तो घटाना होता है। तो ये प्रश्न के प्रकार जो है कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो का आप हो सके तो दोबारा मतलब रिवर्स करके आप देख लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको रह जाएगा तो दिक्कत होगी। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आइए कुछ और प्यारे प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए अब कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं कि जो कि परीक्षा की दृष्टि से मतलब रिजल्ट को देने वाले प्रश्न होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। आसानी से इसको कैसे हल करते हैं ये देखिए। ये है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है
अगर वह इनको 750 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फ़ायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। मतलब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि भाई क्या है कि 9% की हानि पे बेच रहा है, लेकिन अगर वो 750 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसको इतना का फ़ायदा हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये प्रश्न आपको याद करना है। देखिए प्रश्न जो है कि देखने में तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा होगा, पर जब हम इसे बनाएंगे तो ये उतना ही सरल हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए प्रश्न कैसे करेंगे। हम मान लेंगे कि क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है ना। मान लिया जाए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये आपका जो है वो 100 रुपया है। अब क्या हो रहा है, इसको 9% की हानि पर बेचने का मतलब है कि वस्तु को 100 वाली वस्तु को कितना बेचा जा रहा है, 91 रुपया में उस वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि अगर वो 750 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको 7% का फायदा होता है। ये फायदा भी आपका क्रय मूल्य पर ही होगा। और ये 100 वाली वस्तु अब कितने में बिकने लगेगी, तो 107 रुपये में बिकने लगेगी। और ये जो अंतर है, बात को समझिएगा, ये 91 और 107 का जो अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है आपका, तो यहाँ से आप चलिए 9 7 16 यूनिट का ये जो अंतर यहाँ प्राप्त हो रहा है हमको, ये दोनों विक्रय मूल्य में SP1 कह लीजिए और इसको SP2 कह लीजिए, तो ये जो है ये आपका 750 के बराबर होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा यही हो रहा है। ठीक है, 91 से ज़्यादा 107, यानी ये आपका कितना के बराबर होगा, तो 750 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके 750 बटा में 16। तो पूरी यूनिट हमारी कितनी है, 100 यूनिट है। क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, इसलिए CP यानी कि 100 यूनिट, 100 बराबर क्या होगा, तो 100 है ना, गुणे 1 की वैल्यू 750 बटा में कितना है, 16 है, तो 750 बटा में 16। ठीक है, इसको आप कटाइए। चार चौके 16 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 25 चौका 100। हालांकि इसको काटने का कोई मतलब है नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं, 4 दूनी 4 एकम 4 3 हो गया, तो 3 35 हो गया, 4 8 32 और 3 4 7 28। ठीक है, और ये आपका 2 हो गया, 4 5 20। ठीक है, गुणा कराइएगा और आपका जो आंसर प्राप्त होगा गुणा कराने के बाद वो आपका होगा 4687.5 है ना। आप करा लीजिएगा 46, चलो करा ही लीजिए ना, पता नहीं ठीक है कि नहीं। देखिए कराना है, 25 से गुणा कराना है आपको। 25 से गुणा कराने का मतलब 25 5 125 है ना, 5 हासिल 12। चलिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 4687.5 ये आपका क्या हो गया, ये रुपया इसका आंसर हो जाएगा। गुणा आप करा लीजिएगा, बिल्कुल इतना ही आंसर आने वाला है। ठीक है, आगे अगर बढ़े हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक आदमी जो है, वैसा ही प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको इतना रुपया ज़्यादा है ना में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ये भी वही प्रश्न है, और यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो हानि हुई थी यहाँ पे पहले लाभ हो रहा है। देखिए 100 मानेंगे हम किसको, क्रय मूल्य को हम क्या मान लेंगे, 100 मानेंगे, और इसको लाभ पर बेचा जा रहा है। 100 वाली वस्तु अब कितने में बेच रही होगी, 107 में बेचने लगी है। और अगर इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है तो इसको 13% का लाभ होता है। यानी 100 वाली वस्तु अब कितना में बिक रही है, तो 113 में बेच रही है। ये जो यूनिट है, ये 6 यूनिट जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, 6 यूनिट, ये किसके बराबर है, तो ये 4248 के बराबर होगा। देखिए 6 से घटाइए, 6 7 42, 6 8 708। एक यूनिट की वैल्यू जो है आपका 708 है। एक यूनिट 708 के बराबर है, तो क्रय मूल्य हमारा 100 यूनिट है, तो इसलिए CP है ना, CP क्या होगा, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 100 गुणे 708, यानी कि ये आपका होगा 7800। इतना रुपया आपका क्या होगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य रहा होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आप वीडियो को इसको 2 बार आप जरूर देखिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए आगे, आइए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। और ये जो है कि प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, और बेचता है। अगर कंडीशन यह दिया हुआ कि अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करिए। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, बहुत गौर से देखिएगा। यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, 100 रुपया हम क्या मान लेंगे, आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 100 रुपया। ठीक है,
CP आपका कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 20% पर लाभ पर बेचने का मतलब कि 100 रुपये की चीज़ को उसने किसने बेचा, 120 रुपये में बेचा। अब यहाँ पे कंडीशन की बात आती है कि अगर इसने 10% कम में खरीदा होता, इनकी 100 में जो चीज़ खरीद रहा था, अगर वो कितना में खरीद रहा होता, अगर वो 90 में खरीदा होता, ठीक है, 10% कम का मतलब कितना, 90, तो 90 में खरीद रहा होता है तो उसको क्या होता है कि 18 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। ये बताइए कि 30% का जो लाभ होगा वो इस नए वाले क्रय मूल्य पे होगा। तो 90 का 30% आप निकालिए यहाँ पे, 90 का 30%, 30/100 है ना, 27 रुपये, कितना, 27। तो इस 90 में आपको कितना, 27 जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 117, कितना, 117। तो अब यहाँ पे ये जो अंतर 120 और 117 का जो अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 यूनिट, कितना, 3 यूनिट। वास्तव में ये 18 रुपया, जो ज़्यादा अंतर जो आ रहा है वो 18 रुपये के बराबर है। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गया, 18 रुपया हो गया, 3 छक 18, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 6 रुपया हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमने क्या मान रखा था, 100 रुपया मान रखा था, तो CP हम निकालेंगे यहाँ पे, तो CP यानी कि 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट, तो आपका होगा 100 गुणे 6, यानी कि 600 रुपया उसका क्या होगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य होगा। प्रश्न समझिए, एक बार फिर समझिए कि मान लिया गया कि 100 रुपये की वस्तु थी और 20% के लाभ पर बेचने का मतलब होगा कि 120 में बेच रहा है। दूसरा बात ये बना कि अगर वो उसको 10% कम में खरीदता है और क्या करता है कि 18 रुपये कम में बेचता है ना, 10% कम में बेचा और 18 रुपये कम में बेचा, तो देखिए 90 में खरीदा और इसका इस पर कितना हो रहा है, इसको 30% का लाभ हुआ, तो 90 का 30% यानी कि 27 जो होगा, 90 का 30% 27, तो ये 27 इसमें जुड़ जाएगा, 117 होगा। अब 120 का वस्तु 117 में बेचना है कि 3 यूनिट कम बेचा, ये 3 यूनिट कम 18 रुपये कम के बराबर है, तो 3 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 100 यूनिट बराबर 600 रुपया इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य हो गया। इसी तरीके का ये दूसरा प्रश्न है, आप यहाँ पर रिवीजन कर पाएंगे कि एक आदमी, ठीक है, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता है और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मैं इसको आधा ही बनाऊंगा, आधा पूरा प्रश्न आप जो है कि कमेंट बॉक्स में इसको मुझे इसका आंसर आप लोग लिख के भेजिएगा। CP को क्या माना जाए, 100 माना जाए और 10% लाभ पर बेचने का मतलब हो गया कि 110 में बेचा। ठीक है, अगर उसने 20% कम में खरीदा, यानी कि 100 की वस्तु अब कितना में खरीदा, 80 में खरीद लिया। ठीक है, तो उसको क्या होता है कि इस पे 40% का लाभ होता है, तो 80 का 40% निकाल लीजिए। देखिए 80 गुणे 40 बटा में 100, 32, तो यहाँ पे 32 आपको क्या करिएगा, जोड़िएगा, तो 8 3 11 112, 112। देखिए 10 की वस्तु 12 में बेचने लगा, यानी कितना, 2 यूनिट का इसको क्या होगा, ज़्यादा में बेच रहा है, और ये 2 यूनिट ये किसके बराबर, ये 2 यूनिट जो है आपके यहाँ पे 20 रुपये के बराबर है। 2 यूनिट कितने के बराबर, 20 रुपया, तो 1 यूनिट कितना, 10, 1 यूनिट 10 के बराबर। अब आगे की जो क्रिया होगी ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट करिएगा कि आंसर क्या होगा, यानी कि जो है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। अब आगे जो है कि मुझे कमेंट में आप बताइएगा, तो मैं समझूंगा कि आप जो है कि वीडियो को गौर से देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगली वीडियो में हम जल्दी आप सबसे मिलेंगे।